सलाम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं PK 7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। आपको बता दूं कि सन 2012 19 सितंबर को हमारे बीच से एक अजीम शायर मुज़फ़्फ़र इस्लाम रज़मी साहब अलविदा कह जाते हैं और उनकी यादें आज भी हमारे दिल में सिमट कर रह जाती हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले आज उनकी जो है 12वीं बरसी है और बरसी के इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मैं उनके परिवार के बीच बैठा हूँ। उनके साहिबजादे मेरे साथ हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है PK 7 न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपको हर साल आते हैं आप और हमें पूछते भी हैं जी। तो ये भी आपका बहुत बहुत आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। बड़ी जी तरक्की आपने की है, इसके लिए भी बहुत बहुत आपका मुबारकबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सीधे बात पर आ जाऊँ, जैसे कि 12 साल हो गए जनाब मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब को हमारे बीच से गए हुए। क्या महसूस करते हैं आप? तो ये है कि बड़ों की सरपरस्ती, उनका नाम, उनका वक़ार, उनकी हैसियत, वो तो सब हमेशा रहेगी, अमर हो चुकी है जी। रही बात ये कि उनके जाने के बाद में कमजोरी तो महसूस होती है, बड़ों का साया सिर से उठ जाना। जी। अभी पिछले साल जब हमने उनकी इसी रोज़ यानी 19 अक्टूबर 2023 को यहाँ एक खबर चलाई थी कि आज भी किराए के मकान में रहता है ये परिवार। पिछले 70 साल से किराए के मकान में रहने, जबकि हमारे जो प्रधानमंत्री PM मोदी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मैं 30 करोड़ लोगों को घर दे रहा हूँ। तो आपको घर अभी तक मिला कि नहीं मिला? नहीं, घर का तो अभी कोई मसला हल नहीं हुआ है। जिला प्रशासन में ADM साहब जो संतोष कुमार जी सिंह साहब हैं, उन्होंने SDM साहब को हमारे यहाँ पिछली बरसी के बाद घर का मुआयना करने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा था भाई देख के आओ, जो भी संभव हो, जितनी मदद हो उनकी होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं सिंह साहब से कई बार मिला हूँ, ADM साहब से। उन्होंने कहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मैंने कहा जी हम तो आपको कुछ कह नहीं सकते, जिला प्रशासन में आप मौजूद हैं, जब तक आप हैं तो आपके टाइम में हमारा कुछ भला हो जाए तो हम तो आपके लिए दुआएं कर सकते हैं, आपकी तरक्की के लिए, आपकी उसके लिए। तो उन्होंने काफ़ी बार ये कोशिश भी की, मैंने प्रयास किया है, प्रयास भी उन्होंने काफ़ी किया है जी कि इनकी कोई ना कोई मदद होनी चाहिए जी। लेकिन वो इतने व्यस्त रहते हैं, उनके प्रोग्राम इतने व्यस्त रहते हैं कि वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और अभी भी मैं एक हफ्ता पहले उनसे जाके मिला था कि मैं थोड़ा सा बिजी बहुत हूँ और आपको मैं 4-5 दिन में खुद याद करूँगा। तो DM साहब जो पुराने थे उनका ट्रांसफ़र हो गया जी। हम लोग कल भी गए थे तो कल नए जो DM साहब आए हैं, चौहान साहब, उनका आगमन था, कल उन्होंने चार्ज लिया है जी। तो वो उनके साथ में काफ़ी बिजी थे। अच्छा। रात हमने उनको मैसेज किया था कि पापा की कल 12वीं बरसी है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया, उसका सपोर्ट हमें मिला। अच्छा। और उन्होंने SDM को कई बार ये चीज़ कही कि भाई इनके लिए कोई ज़मीन तलाश करो। तो SDM साहब जो हैं, क्या उन्होंने इस प्रयास को सार्थक किया? बस ये जब भी मैं ADM साहब से जाके मिला, कई बार मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तक ज़मीन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। ज़मीन मिल नहीं पाती है। ये SDM साहब कह रहे हैं कि ADM साहब? नहीं, ये SDM साहब ने कहा है अच्छा कि अभी तक ज़मीन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो पिछले दिनों 4-5 महीने के लिए उनके पास नगर पालिका का चार्ज भी रहा है जी। और वो भी व्यस्त आदमी हैं जी। SDM साहब भी बड़े मतलब शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हैं।
वो भी चाहते हैं कि हमारी कोई ना कोई मदद होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि जो मुज़फ़्फ़र इस्लाम रज़वी साहब थे, उनका नाम बहुत बुलंदी पे था और उनके मुशायरे ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी उनका टेलीकास्ट भी करता था, उनको पदक, उनको अवार्ड मिले हैं। तो इस समय जो केंद्र सरकार है, क्या उससे भी आपने आग्रह किया? नहीं, छोटा भाई है वो सेंटर में वो करता रहता है, चिट्ठियाँ लिखता रहता है, बाबा की किताबें भी, उनकी जो गज़लें हैं उनको भेजता रहता है। लेकिन जो जिला प्रशासन कर सकता है जी, क्योंकि सेंटर को या यूपी सरकार को भी अगर कुछ करना है तो वो भी प्रशासन से ही कहेगा। निर्देशित तो होगा ना, जो निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे वो एसडीएम हो या डीएम साहब। हाँ, तो जब इनकी तरफ से ये हो जाए कि भाई काम नहीं हो रहा या काम हो नहीं सकता, क्योंकि एडीएम साहब ने इस तरह से आश्वस्त किया था एसडीएम को, कई बार उन्होंने हमारे सामने भी कहा कि भाई इनके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंतजाम करो, लेकिन नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं और ये मकान भी जो है याचिका चल रही है, यानी कि कोर्ट में विचाराधीन है। अभी ये नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो अभी मेरे साथ में जो नवेद भाई हैं, उनके छोटे साहब जिनसे बात करते हैं। अभी नवेद, कैसे हो? पहले तो बताओ। ये बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्यार है जी, और आप लोगों के प्यार की वजह से घर में हैं। तो आज हम जो खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जनाब मुज़फ़्फ़र इस्लाम रज़वी साहब के लिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। तो और इसके बाद पूछना चाहते हैं कि जो प्रयास चल रहे हैं किराए के मकान के, बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया आपके साथ है, प्रशासन कोऑपरेट करने का निर्देश दे रहा है, लेकिन अभी तो कोऑपरेट नहीं हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि प्रशासन आज से नहीं, जब से हमारा ज़िला शामली बना है और उससे पहले मुजफ्फरनगर ज़िला था, जब हमारे वालिद साहब भी हयात थे, जिंदा थे, तो जब से दोनों ज़िलों के प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से हमें कोऑपरेट करते हैं, आज तक भी कर रहे हैं जी। प्रशासन से हमें कोई 1% भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे साथ खड़ा हुआ नज़र आया है, चाहे वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो जी। लेकिन अब एक सवाल आपने कहा था कि उनके जाने के बाद क्या आप महसूस करते हैं जी, और उनके टाइम में क्या पोजीशन थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब वो जिंदा थे तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। प्रधानमंत्री बुलाते हैं, हम कहते हैं पापा जी अब तो कुछ करा लो, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी रात एक एप्लीकेशन लिखते हैं, हमें बताते नहीं है, सुबह जाके प्रधानमंत्री जी को पेश करते हैं। उसका फोटो भी है जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को 2011 में जी जी कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे कस्बे से ट्रेन निकलवा दीजिए। अच्छा, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में क्या किसी से कुछ मांगेगा। अभी बड़ी खुशी की बात है कि जो 2011 में हमारे वालिद साहब ने कैराना को ट्रेन से जोड़ने की बात प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कही थी, वही हमारी एरिया की सांसद जो इकरा हसन है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली सांसद ऐसी है जिसने पहले ही अपने भाषण में, पहले ही संबोधन में भारतीय कैराना को रेल से जोड़ने की बात कही। बड़ी खुशी की बात है। और जो उनके अंदर काम करने की इच्छा मैंने देखी है, जिस तरीके से वो कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एक बात आप तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आप एसडीएम की तारीफ कर रहे हैं, आप डीएम की तारीफ कर रहे हैं, आप सांसद की तारीफ कर रहे हैं, आप विधायक की तारीफ कर रहे हैं, जो भी आपके एरियाज के राजनीतिक दल हैं उनकी तारीफ करें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बताइए, क्या कभी किसी सांसद ने, किसी विधायक ने आपके लिए आवाज़ उठाई? हाँ, ये तो एक सच्चाई है कि कैराना
आज मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। आप कोई भी नेशनल न्यूज चैनल उठा करके देख लीजिए, जो दुनिया में माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान में तो जो माहौल है ठीक है, जो दुनिया में भी चल रहा है, कोई भी इंटरनेशनल डिबेट उठा के देख लीजिए, कोई भी इंडिया की बड़े से बड़ा राजनेता या कोई भी नेता हर रोज इस मुजफ्फर रजमी साहब का शेर जो इस्तेमाल कर रहा है नेशनल न्यूज चैनल पे, डिबेट्स में, इंटरव्यूज में। अरे भाई, वो नाम ले रहे। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जानते ही नहीं थे कि ये शेर मुजफ्फर रजमी साहब का है। अब तो नेता नाम ले रहे हैं उनका कि मुजफ्फर रजमी कैरानवी। अरे भैया, कैराना के अंदर आके तो देखो, कभी उनके नाम का एक प्रोग्राम तक नहीं हुआ, कभी उनके नाम का कुछ बना नहीं कैराना में। आप चाहिए, आप भी चाहते होंगे। ये जितने मिनिस्टर हैं जो उनका शेयर पढ़ रहे हैं, आपका कॉपीराइट भी है, आपका अधिकार भी है शेयर। मैं ये नहीं कहता कि उसकी रियलिटी तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन बात तो ऐसी हुई, क्या कोई 2 पुष्प लेकर आपके घर पर 2 फूल लेकर आया? देखिए साहब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना ही हम किसी के पास लेकर के गए। नेता के पास तो किसी के पास नहीं गए। हमने जो गुहार लगाई है वो गुहार प्रशासन से लगाई है और फिर डायरेक्टली प्रधानमंत्री जो देश को चलाते हैं उनके समक्ष रखा है। बाकी हमने सही है, आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, हम शासन की बात कर रहे हैं। फर्क इतना है कि प्रशासन को कौन चलाता है? प्रशासन को तो सरकार चलाती है। सरकार कौन होती है? शासन। तो भैया, आप शासन से क्यों नहीं मांग रहे हैं? डिमांड तो दोनों जगह है। आप नहीं, आप कह रहे हैं कि हमें नेता। अरे भैया, नेता कौन है? हमारे वोट से, यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारी आवाज लेकर सांसद में संबोधन कर रहे हैं, वो हमारी बहन इकरा हसन हो, वे हमारे प्रदीप चौधरी हो, वे हमारी तबस्सुम बेगम हो। क्या आपकी आवाज किसी कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी सांसद ने हो? मैं एक ही नाम क्यों लूं, अमीर आलम खां का भी ले सकता हूं, मैं नाम अनुराधा चौधरी का भी ले सकता हूं, मैं जो अपने हरपाल पवार का भी ले सकता हूं। कितने सांसद गए 2011 के बाद? आज तक आपकी आवाज किसने उठाई? सर, आवाज तो, मेरा सवाल आपसे सीधा, नहीं, ये बात सच्चाई है कि आवाज किसी ने नहीं उठाई, लेकिन शेर सबने पढ़ा। शेर फिर एक काम है, आप शायरी आप भी लिखा करें। आप अभी तक जो मुजफ्फर इस्लाम रजमी का नाम है रिकॉर्ड में, तो आपका भी नाम आ जाएगा, नवेद कमाल। देखिए साहब, पहली बात तो ये मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि ये गॉड गिफ्ट होता है। इसमें मेहनत होती है। हाँ। हमारे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत से अपने दम पर ऊपर आए, नाम पैदा किया, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि अगर हमारे पास इस आशियाने में तो राजनीति विरासत में मिलती है। जनाब, आप क्या बात कर रहे हैं कि दादा सांसद, आगे पुत्र सांसद, आगे पुत्रवधू सांसद, आगे पोती सांसद, पोता विधायक। क्या शायर नहीं हो सकता? शायर का बेटा नहीं, ये बात सच्चाई है। उसके लिए क्या है कि अब हम इसी के लिए तो जंग लड़ रहे हैं कि हमारा कुछ मसला इस घर का हो जाए। जो हमारी नस्ल है, अब आने वाली नस्ल, जो बच्चे हैं हमारे, हम उनको राह पे इसीलिए चलाना चाहते हैं ताकि अपने दादा से ऊपर नाम पैदा करें कैराना का, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का। यही तो हमारी कोशिशें हैं, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है, प्रशासन की, शासन की। कह दिया ना, शासन की। यही मैं आपके मुंह से कहना चाहता था कि आज हमारे अक्षेत्र के सांसद हों, विधायक हों या मंत्री भी रहे हैं, मैं यही कि भूल जाता हूँ भाई, मैंने अनुराधा चौधरी का नाम लिया, हरपाल पवार का नाम लिया, मैंने नाम अमीर आलम खान का लिया, मैंने एक राजनीतिक परिवार का नाम लिया, और इतना ही नहीं, अब मैं नाम कह रहा हूँ कि कैराना के भी लोहा पुरुष कहे जाने वाले बाबू हुकुम सिंह भी कैराना से ही थे। क्या उन्होंने भी आपके बारे में नहीं सोचा? जी, बाबू हुकुम सिंह की बात तो ऐसी है कि वो तो हमारे फादर के, हमारे वालिद साहब की क्लास फेलर थे, साथ पढ़े हैं, वो सब कुछ पता है, बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार चलो ये एक बहुत अच्छा परिवार है। अच्छा, अब ये नहीं लग रहा आपको कि आपको जो जिला प्रशासन
निर्देशित कर रहा है एसडीएम साहब को, और वे भी आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ सर, लॉलीपॉप तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जगह देखी जा रही है। यदि एसडीएम साहब चाहें तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब को सलाह देना चाहता हूँ, 13.25 बीघा जगह जो है रामडा रोड पर है, शत्रु संपत्ति की, जिस पर 52 घरों को नोटिस दिया गया है, वहां पर अवैध तरीके से एक राजनीतिक घराने के परिवार से किसी ने प्लॉट भी काट दिए हैं, उसमें और भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उसमें भूमाफिया भी हैं। और फिर बात करें आर्यपुरी में 4 बीघा ज़मीन ग्राम सभा की थी, जो अब नगर में आ गई है। अभी आपको बताऊं, जगह बहुत हैं। जो नगला है वहाँ पर 2.5-3 बीघे ज़मीन पर नगर पालिका ने अपना बोर्ड चस्पा कर दिया है कि ये संपत्ति जो है तो राजस्व विभाग की, नगर पालिका की है। तो क्या इस तरह से आपको 500 गज जगह, 400 गज जगह, 200 गज जगह एसडीएम साहब नहीं ला सकते? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर शासन प्रशासन करने पर आए तो हम तो यहाँ पर रह ही रहे हैं, हमें छूट दे दें। ये तो विरासत का घर है, जहाँ उन्होंने अपना सब कुछ नाम कराना का पैदा किया, हिंदुस्तान का पैदा किया। अरे हमारे बच्चे भी यहीं से जाएं, छूट इसी बात है उनके लिए। अगर वो ऐसा कर दें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से एक बार PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास परिवार की ओर से आज मरहूम जनाब मुजफ्फर इस्लाम रज़मी साहब, शोहरत याफ्ता शायर को भावभीनी श्रद्धांजलि यानी कि खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, और साथ ही उनको अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। और हमारी कोशिश है कि इस परिवार को सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप जो है मकान अवश्य मिलना चाहिए। जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैंने 3 करोड़ मकान दे दिए हैं आवास योजना के तहत, क्या आवास योजना के तहत कोई ऐसा मकान नहीं मिल सकता जिस परिवार आज, यानी एक शोहरत याफ्ता शायर का परिवार, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिलने चाहिए, जिनको भूषण मिलने चाहिए, तो उनको आज एक मकान के लिए क्यों तरसना पड़ रहा है? तो PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास शासन और प्रशासन दोनों से मांग करता है कि इस और ध्यान दिया जाए, और जो इस परिवार को ज़रूर कोई ना कोई अनुदान स्वरूप मकान तो अवश्य मिल जाए। और इन पर, जिस फैमिली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी नज़र इनायत होनी चाहिए, मोदी जी की भी नज़र इनायत होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे जो ज़िलाधिकारी हैं उनको तो ज़रूर सोचना चाहिए कि इस और थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि ये परिवार भी उभरे और उस गम, उस माहौल से बाहर निकलें कि हम किराए के मकान में क्यों रह रहे हैं। तो एक शेर था जो मुजफ्फर इस्लाम रज़मी साहब का, वो याद है आपको? जी, कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, और ये किसी और को नहीं, ये एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी के सामने ये शेर पढ़ा था, नाम मेरे को याद नहीं है, शायद IAS अफसर ही थे, कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमने उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। बहुत अफसोस की बात है। तो इसी के साथ मैं अधिकारियों के अलावा जो मैंने बताया शासन प्रशासन और अपने क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, वे सांसद हों, विधायक हों, उनको भी इस और हाथ बढ़ाना चाहिए, और परिवार से मिलकर जहां आप खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बड़े बड़े ढसोकले करते हैं, वहां पर 2 पुष्प 2 फूल अपने हाथों से जो है मुजफ्फर इस्लाम रज़मी की तस्वीर के सामने रखने चाहिए, ताकि आज उनको महसूस हो कि हाँ, यहाँ के नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुझे चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास।